देखिए, भाजपा के कोर कमेटी की और कह लीजिए कि हमेशा जो बैठक होती है 15 दिन महीने दिन पे, वो चल रही थी अभी कुछ देर पहले तक भाजपा के प्रदेश कार्यालय में। 4 सीटों पे विधानसभा चुनाव हो रहा है। कल भी ये बैठक चली और वहाँ के जिलों के जो प्रतिनिधि हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे विचार विमर्श हो रहा था कल। और किन किन नामों पे सहमति बनाई जाए, जो लोग खड़े होने वाले हैं चारों पे। जहां तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि 2 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पे जदयू लड़ेगी, लेकिन जो है तरारी पर पशुपति पारस ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। जीतन राम मांझी भी अपनी बहू को लड़ाना चाहते हैं और ये तमाम जो मंथन है वो कल चला। और आज जो है विनोद तावड़े, जो भाजपा के प्रभारी हैं, वो इस कोर कमेटी की बैठक में रहे। लेकिन कोर कमेटी की जब बैठक खत्म हुई तो शायद भीतर से ये निर्देश दे दिया गया था नेताओं को कि बाहर निकल के मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना है। और हुआ वो भी। शायद गिरिराज सिंह ने अपनी कुछ बात रखी होगी भीतर और गिरिराज सिंह की बातों को किसी ने तवज्जो नहीं दी शायद कोर कमेटी के मीटिंग के अंदर। तो गिरिराज सिंह तो अपने तुनक मिजाजी नेता हैं। वो देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से भागे भागे निकले हैं भाजपा के कार्यालय से। और मीडिया ने जब पूछा भी है तो कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आपने देखी। इसके बाद एक दूसरे भाजपा के दिग्गज नेता निकलते हैं, मीडिया उनको भी घेरती है, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता है। इस तस्वीर को भी हम दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। सिर्फ लोग यही कह रहे हैं कि ये ऐसी बैठकें तो भाजपा के अंदर सालों भर चलती हैं, महीनों बाद ही होती हैं, तो ये एक भाजपा में एक रूटीन वर्क है, यही सब नेता कहते फिर रहे हैं। लेकिन नंदकिशोर यादव, देखिए बैठक के बाद नंदकिशोर यादव निकले हैं, पत्रकार वहां भी पहुंचे हैं, सवाल दागा है। नंदकिशोर यादव भी कुछ नहीं बोले हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि भीतर से ये बता दिया गया था। और खास करके जब विनोद तावड़े आए हों, क्योंकि बिहार प्रदेश के वो करता धरता सब कुछ हैं, विनोद तावड़े ही बिहार की नीतियां तक तय करते हैं। लेकिन विनोद तावड़े की एक बात मैं बता दूं, बिहार को कितने अच्छे से उन्होंने समझा है, यहाँ के जातिवाद को कितने अच्छे से समझा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन विनोद तावड़े बिहार के नहीं हैं, बिहार को कितना समझते हैं ये विनोद तावड़े जानते हैं। लेकिन भाजपा ने उन्हें संगठन का काम बिहार में सौंप के रखा है। संजय जायसवाल विनोद तावड़े के बहुत ही नजदीक हैं। इसके बाद देखिए तावड़े खुद निकले हैं, विनोद तावड़े खुद निकले हैं और उन्होंने कहा कि सम्राट जी से पूछिए, बोलने की सारी जिम्मेवारी हमने सम्राट को दे रखी है। ये भी दृश्य देख लीजिए आप। तो ये सीन नंबर 3 था। अब सम्राट चौधरी के तरफ जब कैमरा और माइक पत्रकारों ने लगाया तो सम्राट जी ने कहा कि अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन अध्यक्ष जी नहीं निकले हैं जब तक मीडिया वहां पर थी। उसके बाद संजय जायसवाल निकलते हैं। संजय जायसवाल जो है वही घिसा पीटा जवाब देते हैं मीडिया को कि ये बैठक ऐसे होती रहती है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, सुन लीजिए। क्या कहेंगे? राहुल गांधी का आगमन सदन में है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पार्टी सबकी अपनी अपनी भूमिका तय करती है। मेरे को मुख्य सचेतक की भूमिका दी है तो वो कार्य कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही चुनाव हार चुके हैं वह अनर्गल बात करेंगे ही। तो सुना आपने संजय जायसवाल को भी। और विजय सिन्हा कहा जाता है कि बोलने में मीडिया के सामने सबसे आगे रहते हैं, बड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं। यदि तेजस्वी पर बात कर दी जाए तो बड़ी जोर से चिल्ला के बोलते हैं। लेकिन आज जब बात आ गई कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाजपा के लोग इस मुस्लिम शासक के वंशज हैं, तो शायद सांप सूंघ गया विजय सिन्हा को। सुनवाते हैं विजय सिन्हा को। कार्यालय में संगठन से संबंधित विषय अध्यक्ष जी रखेंगे। ये हमारा नित्य की बैठक होती है, जब प्रभारी आते हैं कोर कमेटी की बैठक होती है, तो ये रूटीन वर्क है। सर, उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर बड़ा बयान दिया है, कहा कि अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं। अब जिस विषय को हम लोग नहीं सुने हैं, पूरी देश की जनता नहीं दुनिया जानती है
कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने विजय सिन्हा को। और जब तक मीडिया वहां पर थी, अध्यक्ष दिलीप जायसवाल नहीं आए थे ऑफिस के बाहर, लेकिन आज जो ये करीब करीब 6 नेता मीडिया के सामने बैठक खत्म होने के बाद आए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो जैसा हमने बताया आपको कि फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है, क्योंकि कल जो है तेजस्वी यादव का भी एक जो बयान आया है उसको भी बड़ी गंभीरता से राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जो है जाति जनगणना कराए। भले तेजस्वी यादव उस जाति जनगणना का कह लीजिए या उस सर्वे को अपन कहते हैं कि मैंने करवाया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, जाति जनगणना करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग रखी है कि अनुसूचित जाति जनजाति को 9वीं सूची में शामिल किया जाए। और इसी बीच कोर्ट का जो 7 जजों की एक तरह से उसे कहा जाता है कि संविधान पीठ का ये कल फैसला आ गया कि नहीं, अब कोटे में कोटा खोजिए और क्रीमी लेयर इसमें भी हैं। ऐसा नहीं है कि क्रीमी लेयर जो है अनुसूचित जाति पिछड़ी जातियों में नहीं है। आप मंत्री चिराग पासवान को ही देख लीजिए, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तो कोर्ट ने शायद इसी तरफ इशारा किया है कि जो इसमें आगे निकल चुके हैं उनको इसमें से अलग कीजिए, क्रीमी लेयर को अलग से कोई आरक्षण दीजिए। तो बात इतनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का आखिर कोई नेता बोलने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है। बातें तो छन छन के निश्चित तौर पर आएंगी, क्योंकि ये राजनीति की गलियारी है। बातें छन छन के आएंगी और हमारी नजर बनी रहेगी कि आखिर क्यों नेताओं को बोलने से मना कर दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।